जुटी हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज की खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अब कल होगी इस मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में सर्वे की अगली तारीख का फैसला भी कल ही होगा। इससे पहले अदालत ने वक्त दिया था, सर्वे टीम के लिए कमीशन का गठन किया था, सर्वे टीम का गठन हुआ था और वक्त दिया गया था कि सर्वे करके 10 मई से पहले रिपोर्ट दाखिल करनी है, अदालत के सामने रिपोर्ट रखनी है। लेकिन वो सर्वे हो नहीं पाया क्योंकि लगातार प्रतिवादी पक्ष की ओर से विरोध जताया गया, जिसके बाद सर्वे हो नहीं पाया। अब ये मामला एक बार फिर से अदालत में है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से वकील कमिश्नर को भी बदलने की मांग की गई है, उनके निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है और इस मामले में वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी की याचिका को खारिज करने की मांग की गई। लेकिन अब आज की सुनवाई पूरी हो गई है, अगली तारीख कब है सर्वे की ये फैसला नहीं हो पाया है। ये फैसला कल होगा। वकील कमिश्नर को लेकर अदालत में क्या बात हुई ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है कि आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब कल इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और कल ही तय होगा कि क्या वकील कमिश्नर बदले जाते हैं, नहीं बदले जाते हैं, उस याचिका पर अदालत का क्या फैसला है। और दूसरी तरफ सर्वे अब कब शुरू होगा एक बार फिर से, उस पर भी तारीख कल ही आ सकती है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, अदालत में आज क्या हुआ, आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, किस किस तरह की दलील दोनों पक्षों की ओर से रखी गई? देखिए, आज वकील कमिश्नर ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं निष्पक्ष कर रहे हैं, वो किसी भी वादी या प्रतिवादी के फेवर में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो हिंदू पक्ष था उसने भी बात रखी कि वो वकील कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट है। तो इस पर तमाम सारी बहस हुई, दलील दी गई, जो अपील की गई थी, और उसके बाद अदालत ने इसमें कल यानी 10 मई की तारीख मुकर्रर की है। अब कल 10 मई की तारीख में सुनवाई के दौरान ये तय होगा कि वकील कमिश्नर रहेंगे या वकील कमिश्नर बदले जाएंगे तो कौन नया वकील कमिश्नर होगा और नया वकील कमिश्नर कब से फिर नया सर्वे करेगा, सर्वे होगा या नहीं, ये तमाम सारी बातें, और सर्वे के अंदर होगा, ये तमाम सारी बातें 10 मई यानी कल तय हो पाएंगी। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई, आज की सुनवाई में जो बहस हुई वो केवल वकील कमिश्नर की भूमिका को लेकर हुई, ना कि ज्ञानवापी के अंदर सर्वे को लेकर। तो अभी पहला मसला जो है वकील कमिश्नर को लेकर है, जिसको लेकर आज बहस हुई और कल उम्मीद जताई जा रही है कि कल अदालत अपना फैसला सुना सकती है। आज इसमें दोनों पक्षों को उपेंद्र, आखिर वकील कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल क्यों, क्या दलील रखी गई प्रतिवादी पक्ष की ओर से? देखिए, वकील कमिश्नर की तो उन्होंने कहा कि वकील कमिश्नर एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी जो वो कह रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तमाम सारे मुद्दे थे, तमाम सारे जो है इनको तर्क थे कि वकील कमिश्नर, लेकिन वकील कमिश्नर की जिम्मेदारी तो यही थी कि वहां पर जो भी दिखे कैमरे में कैद करे और नोट डाउन करे। फिर इसमें पक्ष निष्पक्ष की क्या बात आती है? आंखों के सामने जो है बस वो नोट डाउन करना है और उसी को रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल, देखिए यही वकील कमिश्नर ने भी अपना पक्ष रखा कि वो केवल जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं और उसकी वीडियोग्राफी करा रहे हैं। क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वादी पक्ष ने, अधिवक्ता ने जवाब दिया है, वो अपना लिखित दिया है, उसका जवाब कल मिलेगा, उसका जवाब कल मिलेगा। आपने लिखित में कोई आपत्ति नहीं दिया, ना कोर्ट से जबानी आपत्ति किया। तो जवाब किसने दिया? वादी पक्ष ने जवाब दिया। क्या जवाब? वादी पक्ष ने उन्होंने कमिश्नर को कहा कि वो सही है। तो आपके 56 पे बहस हुई या सुनवाई? अभी नहीं हुई। अब ऑब्जेक्शन हम देंगे, कल हमको मौका मिलेगा तब कहेंगे। अब रिजॉइंडर आ जाएगा, कल सुनवाई होगी। कल हम कहेंगे। आपत्ति सिर्फ वादी पक्ष उनका जवाब आया बस, और उस पे आप लोग कल जवाब देंगे। जब हमको मौका मिलेगा हम जवाब देंगे, हमको मौका मिलेगा। आगे बढ़ा जाए, कल की डेट कल के लिए बहस जो है सारे आपत्ति पे सारे दोनों सभी पक्षों ने, माननीय डीजीसी महोदय ने भी अपना पक्ष रखा है और कमिश्नर साहब ने भी रखा है और कल की तिथि निश्चित है। नहीं, कहा यह जा रहा है कमिश्नर साहब ने कोई आपत्ति को जवाब नहीं दिया। क्या 56 पे जो होना था उन्होंने ओरल अपना जवाब दे दिया है। अच्छा, और आपने लिखित में दिया है जवाब? हम लोगों ने लिखित दाखिल किया है। हम लोगों ने भाई कहा है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो माननीय कमिश्नर को बदला जाए। जब अभी कार्रवाई हुई नहीं तो आप आगे कैसे सोच रहे हैं कि जो निष्पक्ष नहीं है कमिश्नर?
बिना कार्रवाई के हमने पक्ष को तो इतराज था नहीं कमिश्नर के, तो वादी तो हम तो भाई हमें कोई इतराज नहीं है। तो प्रतिवादी पक्ष ने जवाब लगाया कि नहीं? प्रतिवादी पक्ष तो अपना जवाब तो लगा क्या कमिश्नर बदला जाए आप चाहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं। हमारा काम है, हम लोगों का विचार ये है, हमारा मूल उद्देश्य है कि कमीशन सुचारू रूप से सही ढंग से और ईमानदारी से होता रहे, समय उसमें नष्ट न हो। वीडियोग्राफी वाले इशू पर कोर्ट का क्या व्यू बना, जबकि उसी को मूल मुद्दा बना रहा विपक्ष? वीडियोग्राफी तो आदेश है, उसमें क्या कोई इसमें परिवर्तन होना नहीं, माननीय न्यायालय का आदेश है वीडियोग्राफी। क्या अब ये जो कोर्ट में सबमिट करना हो रहा था वीडियोग्राफी, वो कल सबमिट होगा? नहीं, अभी कभी कहाँ भी कार्रवाई हुई नहीं है तो कहाँ से होगा? अभी कुछ नहीं, अब आगे कल डेट पड़ जाएगा। अभी आगे कल जो है डेट पड़ेगा। शिकायत की कि आप लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल भाई, शिकायत क्या, जो है जो सही चीज कमिश्नर साहब ने किया है कि भाई हम लोग को प्रवेश नहीं होने दिया गया। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट अब अपना आदेश करेगा, निर्णय लेगा। कोर्ट अपना सारे पक्षों को सुन चुका है, उसके बाद अपना निर्णय कोर्ट लेगा। कल क्या तारीख पड़ी है? कल तारीख पड़ी है, कल सुनवाई होगी। हाँ, कल इसी पे फिर बात होगी। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वादी पक्ष अधिवक्ता। किसी का व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह दावा वाराणसी नहीं पूरे विश्व के हिंदू जनमानस से की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुकदमा है। इसलिए इसमें अधिवक्ता महोदय ने पक्षकार बनने के लिए अपनी प्रार्थना पत्र दिया और उसी प्रार्थना पत्र में मैंने चंद्रशेखर सेठ एडवोकेट की तरफ से पक्ष रखा। हमारे साथ विजय कुमार सिंह और ब्रजेश कुमार एडवोकेट और ये चंद्रशेखर सेठ, आपने क्या आर के सिंह। एक्चुअल पोजीशन हम लोगों ने पक्ष ये रखा कि हम जो है कि आया जाता है तो हमारे पास ऐसे तथ्य हैं कि मैं न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस करूंगा और माननीय न्यायालय को एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ द केस न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी। एक्चुअल पोजीशन ये कैपेसिटी का सूट है और आर्डर 1 रूल 8 CPC के तहत है। इसको बिना लोक विज्ञापन के वापस नहीं लिया जा सकता है। तो 2-4 लोग इस केस को वापस लेके एक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में इस संदर्भ में 110 की एप्लीकेशन पड़ी है कि नहीं, जो और लोग भी हितग्राही हैं वो अपना पक्ष रखें। सुना आपने पक्ष और विपक्ष, वादी प्रतिवादी, दोनों तरफ के वकीलों की बात आपने सुनी। आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, वकील कमिश्नर के मुद्दे पर यह सुनवाई हुई है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी वकील कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कि उन्हें बदल दिया जाए। आज वादी पक्ष ने लिखित तौर पर अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें वादी पक्ष ने लिखा कि वो वकील कमिश्नर नहीं बदलना चाहते। वकील कमिश्नर की जो भूमिका है उसमें निष्पक्षता और पक्षता का कोई मसला आता नहीं है। अब कल की तारीख तय हुई है सुनवाई के लिए। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, कल की तारीख तय हुई है सुनवाई के लिए और अभी तक का जो मसला नजर आ रहा है, इस मसले को देखे जिस तरह से प्रतिवादी पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई, ऐसा लगता है कि बस इस मामले को और लटकाने की ही कोशिश हो रही है ताकि ये मामला जितना